शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैं आपको पीछे 2-3 मैसेज बता चुका हूं कि 15 फरवरी लास्ट डेट है, जबकि ईडी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है माननीय उच्च न्यायालय में कि आप लोगों के कितने क्लेम आए हैं और वो क्लेम का कितना जेन्युइन है, सारा डेटा। और ये आखिरी तारीख है, क्योंकि ये तारीख आप लोगों की तरफ से जो लीगल में गए वकील थे, जो लीगल में गए कस्टमर थे, उनके वकीलों ने मांगा था। 15 तारीख के बाद मुझे आशा नहीं है कि अब आगे कोई डेट मिलनी है किसी को भी लीगल में जाने का कोई रास्ता, जितना सब बन चुका बंद हो चुका होगा। 15 तारीख के बाद यदि कोई रास्ता खुला दिखाई भी देगा तो वो रास्ता सिर्फ कंपनी तरफ से खुला दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी सामने से खुद जा रही कोर्ट में ये कहने के लिए कि हमारे कस्टमर्स जो कि संख्या में बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ यही नहीं है, और वो कंपनी के साथ खड़े हैं। तो ये कंपनी का कोई ऐसा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का अगर होता तो ये भी साथ में आए होते। ये साथ में अगर नहीं आए हैं या करके आपसे ये बातें नहीं कह रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट का प्लान है। यहाँ कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी से कोई चीज यहाँ पर नहीं है। अब मेरा निवेदन आप सभी लोगों से, सभी कस्टमर से, जिन लोगों को लखनऊ जाना है आगामी 5 दिनों में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 5 दिन आपके पेपर वहां जमा होंगे। सुकून के साथ आप जाएं, कोई हाबड़ी तबड़ी नहीं करना आपको। और आप सभी लोगों को एक्सपेंसेस बताए गए हैं, उन एक्सपेंसेस को मैंने आज ग्रुप पे इसलिए डाला कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको क्लेम दिलाने के नाम पर लोग फालतू खर्चे करना शुरू करा दें। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप सभी लोगों को, अगर आपकी सिर्फ रजिस्ट्री है और सितंबर 2019 से पहले की है और सिर्फ आपका कब्जे का मैटर है, तो मात्र आपसे 1500 रुपए लिया जाएगा। इसी कार्य के लिए पहले 1000 चार्ज किए गए हैं, वो शुरुआती दौर में। और जिन जिन लोगों का शुरुआती दौर पेपर आया, अगर उनका पैसा भी नहीं आया है, तो उन सभी लोगों से मात्र 1000 रुपए ही चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अब जितने भी लोग जाएंगे या जितने भी लोग होंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया कि सिर्फ आपसे एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, उसके ऊपर कोई भी फीस या कोई भी खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आपको 1500 रुपए, यदि आपका मामला सिर्फ रजिस्ट्री का है, और वो रजिस्ट्री एक हो आपकी, या दो हो, या चार हो, या पांच हो, आपका 1500 रुपए ही खर्च होगा उसमें। यानी एक दस्तावेज तैयार होगा और उसकी आप रजिस्ट्री की जो भी कॉपियां हैं ले जाकर वहां वकील साहब को देंगे। पहली बार की फोटोकॉपी करा के देने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके आगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जितने भी होंगे, वो वकील साहब जिम्मेदारी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं और वकील साहब से बोले कि सर इसकी कॉपी करके आप रख लीजिए। समय बर्बाद होगा और उसमें और ज्यादा अधिक से अधिक खर्च होगा, क्योंकि जब आपकी ये रीट तैयार की जाएगी तो जिसको इसको पार्टी बनाया जाएगा, हर एक पार्टी के लिए एक कॉपी तैयार की जाएगी, सभी को वो कॉपी भेजी जाती है। तो डिटेल में आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें जितनी पार्टियां बनाई जाएंगी, उतनी पार्टियों को उतनी कॉपी जाती है। और वो सारी सारी डिटेल तैयार करने में, टाइप करने में, फोटोकॉपी कराने में, उनको भेजने में, रजिस्ट्री करने में, ये सारे खर्चे आते हैं। अब अगर आपकी रजिस्ट्री 2019 से पहले की है और सिर्फ रजिस्ट्री का मैटर, आपका पोजीशन मैटर, ध्यान रखिएगा कि आपका 1500 रुपए आप उससे खर्च होना है। और अगर आपका प्लॉट है, आपने प्लॉट खरीदना है और आगे आपको प्लॉट लेना है, आपको पैसा वापस नहीं ले, यानी आपने आधा अधूरा पैसा जमा किया, पूरा पैसा जमा किया है, और आगे आपको प्लॉट लेना है, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाने वाला है, बहुत तेजी से हो जाने वाला है। इस काम के लिए भी मात्र 1500 रुपए ही आपके खर्च होंगे, जो कि आपके पेपर वर्क के लिए काम आएंगे। इसके ऊपर 1 रुपए भी आपको किसी को नहीं देना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने कोई प्लान लिया हुआ है और अपना पैसा वापस चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे की वापसी चाहते हैं कि हाँ नहीं, आपको पैसा वापस दिया जाए, और ये प्लान आपका जो जमीन का है, आपने रियल एस्टेट कोई प्लान लिया हुआ है, यानी आपने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा डाला हुआ है और इतना डिले होने के बाद आपके घर परिवार की व्यवस्था चरमरा गई है और आपको लगता है आपको पैसा वापस चाहिए, तो इस प्लान में भी आपको सिर्फ मात्र 1500 रुपए ही आपको देने हैं, और इतने में ही आपकी ऋण डलेगी और आपकी सारी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप A to Z सारे प्लान ले लें, गिव एंड अडॉप्ट हो गया, आपका PIP हो गया, SLP हो गया, RSLP हो गया, MSLP हो गया, इसके आगे बढ़ जाते हैं बिड एंड हॉट डील हो गया, इसके अलावा आगे बढ़ जाते AMA हो गया, SGFX का कोई प्लान हो गया, LTL हो गया, इनमें किसी प्लान में आपका पैसा है और आपको उसकी अदायगी वापस चाहिए, तो आपका इस प्लान के लिए वापसी के लिए, रिटर्न के लिए आपके 2000 रुपए आपके एक्सपेंसेस आएंगे, जो पेपर वर्क और लीगल फॉर्मेलिटी में जाएंगे। इसके आगे अगर आपका प्लान एक से ज्यादा है, यानी अगर आपके पास रियल एस्टेट का भी प्लान है, यानी आपको प्लॉट भी चाहिए, या प्लॉट कैंसिलेशन है, या उसके पैसे की वापसी चाहिए, या कब्जा चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट PIP में, SLP में, RSLP में, बिड एंड हॉट डील में, किसी प्लान के अंदर है,
तो अगर आप पास एक रियल एस्टेट का और आपके पास इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो यहां पर आपका 2500 रुपए पे फॉर्मेलिटी आपकी खर्च होंगी। और अगर आपने कोई भी ऐसा पैसा जो आपने एसोसिएट अकाउंट में भी दिया है और कंपनी अकाउंट में दिया, सारा पैसा एसोसिएट अकाउंट में दिया है, या 2019 के डिस्प्यूटेड पीरियड यानी सितंबर के बाद की रजिस्ट्रियां हैं आपकी, तो यहां पर आपके जो खर्चे हैं वो आपके 3000 के होंगे, क्योंकि यहां पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी दो रिटें जाएंगी, एक रिट जाएगी आपके पैसे की रिकवरी के लिए और एक रिट जाएगी आपके साथ हुए गलत कार्य व्यवहार के लिए, ताकि आपकी 2019 के बाद की रजिस्ट्री को सुरक्षित किया जा सके और आपका पैसा एसोसिएट अकाउंट में या उसकी गारंटी कंपनी ले सके। इसके लिए हमें एक अदालत में रिट डालनी होगी कि आप साथ ऐसे भी अन्याय हुआ पड़ा हुआ है और आप पैसा फंसा हुआ है। ये आप सभी लोगों के होने वाले खर्चे हैं। इसके बाद आपसे कोई भी पैसा वकील की फीस के नाम पर या किसी भी ट्रेवल एक्सपेंसेस नाम पर, किसी वकील को होटल में ठहराने के नाम पर, खाना खिलाने के नाम पर, दिल्ली जाने के नाम पर, मुंबई जाने के नाम पर नहीं लिया जाएगा। ये पैसा और अपना दस्तावेज देकर के आप घर जाके बैठे और विद इन 6 मंथ आपकी जमीन, आपका पैसा आपके दरवाजे तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।